हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे लप्पू लप्पी के टॉपिक को। जी हाँ, कल बहुत सारे व्लॉग्स मिस हुए हैं, बहुत सारे क्लिप्स मिस हुए हैं, रील्स मिस हुए हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे देवरानी जेठानी और उनके जो एडिटर की कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में। हालांकि इस पॉडकास्ट में भी मैं थोड़ा सा एडिटर के बारे में बात करूंगी, क्योंकि कुछ अपडेट्स आए हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे जो लप्पू लप्पी के कल व्लॉग्स आए थे, जिसमें उन्होंने गिफ्ट की अनबॉक्सिंग की है, और जो लप्पी जी हैं उन्होंने भगवान शंकर जी के जो शिवलिंग है उनको वॉश बेसिन में धुल दिया है। तो ये सारा कुछ हम इस वाले पॉडकास्ट में पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद एडिटर की भी बात करेंगे। तो डिस्कस करें उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हाइप का ऑप्शन भी दबा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाले व्लॉग की। तो जी हाँ, जो आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, अब मुझे समझ में आया है कि वो कमेंट कहाँ से आया है। एक्चुअली जो लप्पू है वो अपना गिफ्ट दिखा रहा था, वो जो हार है वो दिखा रहा था, जो उसने हार गिफ्ट किया है लप्पी को, गोल्ड का है। उसको लेकर काफ़ी लोगों का ऐसा कहना था कि वो खींचों का है। अब वो खींचों का है कि नहीं है, क्या पता, क्या मालूम, भगवान ही जाने। लेकिन इस व्लॉग में क्या हुआ है कि लप्पू ने पूरा बताया है डिटेल में कि ये जो हार है वो उन्होंने तभी खरीद लिया था जबकि एनिवर्सरी फंक्शन था, वही 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम। तो तब लप्पू ने वो हार खरीद लिया था, क्योंकि लप्पी को 2 हार पसंद आए थे, एक ये डायमंड वाला और एक वो गोल्ड वाला। तो लप्पू ने दोनों ही खरीद लिए थे, क्योंकि लप्पू बहुत बड़े आदमी, अंबानी 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 है, तो उन्होंने खरीद लिए थे कि भाई एक चलो मैं कभी लप्पी को गिफ्ट में दे दूंगा। और लप्पू ने ये भी बताया कि अगर मैं उस वक्त नहीं खरीदता और आज खरीदता तो मुझे 1 लाख रुपए ज्यादा पे करने पड़ते, ऐसा कुछ लप्पू का कहना है। तो लप्पू यहाँ तारीफों के पुलंदे बांध रहा था कि लप्पी को पसंद आ गया था इसलिए मैंने लेकर रख लिया था, अरे उसको बहुत पसंद आ गया था इसलिए मैंने ले लिया है। इसी व्लॉग में लप्पी जो है बोल देती है कि ये वाला हार ना डिट्टो रानी को भी बहुत पसंद आया था और इसकी जो डिजाइन है ना वो काफी यूनिक है। हालांकि लप्पी के जो वर्ड्स हैं और जो उनके एक्शंस हैं वो मैच नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि डिट्टो रानी को ज्यादा पसंद था वो हार, लेकिन लप्पी को उतना खास नहीं था। लेकिन फिर भी लप्पी बोल रही है कि इसकी डिजाइन थोड़ी यूनिक है। लेकिन लप्पी कहती है कि हमने खरीदा है, तो लप्पू बोलता है कि हमारे बिना तुम कुछ नहीं, लप्पी बोलती है हमारे बिना तुम कुछ नहीं। और ये चीज़ व्लॉग में कैप्चर होती है और ये एडिटिंग में क्रॉप नहीं की जाती है। क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों किया गया? ये एडिटर की गलती है या लप्पू लप्पी जानबूझकर ये चीज़ दिखाना चाहते थे? मतलब उस हार को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि भाई ये हार लप्पू कह रहा है कि मैंने पहले से लेकर रख लिया था क्योंकि लप्पी को पसंद था, अभी मैंने जब लप्पी को दिया है तो लप्पी कह रही है अरे ये तो वही हार है जो मुझे पसंद आया था। बट लप्पी फिर कहती है कि ये मैंने खरीदा है। मतलब कितना आप लोग कंफ्यूजन में डालते हो ऑडियंस को, और दोनों आपस में ही लड़े जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे बिना तुम कुछ नहीं, वो कह रही है हमारे बिना तुम कुछ नहीं। फिर जो है लप्पू बोलता है कि ये जब भी कुछ खरीद लेती है ना अपने पैसों से या कुछ, तो तुरंत सुनाने लगती है कि हमने खरीदा है, हमने खरीदा है, 10-15 बार बोलती है। तो लप्पी बोली कि आप हमेशा खरीदते हैं, मतलब लप्पी की ये टोन थी, आप हमेशा खरीदते हैं ना, इसीलिए इस बार हम खरीदे हैं। तो जब हम खरीदते हैं तो हम बता देते हैं कि हम खरीदे हैं। तो बात कुछ यूँ है भाई, क्या ही कहूँ मैं, कि सारी मेहनत लप्पी की है और सारा दिमाग लप्पू का है। अब जो करो भाई, जय हो जय हो, है ना। तो ऐसा कुछ हुआ है इस वाले हार को लेकर, एक कंट्रोवर्सी सी मतलब कि कंट्रोवर्शियल बात हो गई अब ये कि ये हार वाकई में लप्पू ने इनको सरप्राइज बेस पर दिया है या लप्पी ने ऑलरेडी वो खरीद रखा था और लप्पू को दे दिया कि भाई तुम मुझे स्टेज पर गिफ्ट दे देना। मतलब कन्फ्यूजन खड़ा करके दोनों चले गए हैं। इसके बाद दूसरे गिफ्ट्स खुलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इनको जो गिफ्ट्स मिले हैं उसमें ज़्यादातर इनको पायल बिछिया इनको मिली है। और जो भंजना है उसने भी अच्छी पायल दी है, बिछिया दी है। और जो भंजना की मॉम है उन्होंने भी इनको पायल बिछिया दी है, और इनकी खुद की सासू माँ ने भी इनको पायल बिछिया दी है। तो वहाँ पर लप्पू ने अपनी माँ को शेड करते हुए ये बोला कि जो हमारी मम्मी है वो हर वक्त 2000 देती हैं, चलो इस बार तो पायल दी, वरना तो हर वक्त उनका हमेशा का है कि 2000 रुपये ही देना है, चाहे कुछ भी हो, किसी का भी जन्मदिन हो, कुछ भी हो, 2000 देना है। तो लप्पी का कहना है कि भाई पैसे तो खर्च हो जाते हैं लेकिन ये चीज़ें काम आती हैं। हाँ भाई, सोना चांदी से आपको जो लगाव है वो हमने आपके लास्ट व्लॉग में देखा था, जब आप जो है वहीं पर थे, पटना में थे, जब फंक्शन कंप्लीट हुआ था। तो अगले दिन जो व्लॉग आया था, लॉन्ग वाला व्लॉग आया था, उसमें लप्पी ये बोल रही थी कि बहुत सारे गिफ्ट हैं, हम सारे तो नहीं ले जाएंगे, हम यहीं छोड़ जाएंगे। फिर लप्पी वहीं पर बोलती हैं, शायद उनका जो कैमरामैन है वो कुछ बोलता है, तो वहाँ पर लप्पी रिप्लाई देती हैं कि नहीं, गोल्ड और सिल्वर तो हम लेकर जाएंगे। तो हाँ भाई, पता है कि गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू कुछ और होती है और दूसरे चीज़ों की वैल्यू कुछ और होती है। और कई सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स भी हैं जिन्होंने इनको गोल्ड और सिल्वर की गिफ्ट्स दिए हैं। किसी एक सब्सक्राइबर ने, जिनका खुद का यूट्यूब चैनल है, उन्होंने इनको नोज रिंग भी दी है
और भी कोई हैं जिन्होंने पायल और बिछिया इस तरीके की चीज़ें दी हैं, और कुछ लोगों ने साड़ी और ये सब भी दिया है। लेकिन इस पूरे जो व्लॉग था, इस पूरे व्लॉग में सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात ये थी कि जब डिट्टो रानी का गिफ्ट ओपन होता है तो लप्पू एक कटाक्ष करता है। लप्पू बोलता है कि डिट्टो रानी अच्छे से बदला लेना जानती है, क्योंकि डिट्टो रानी ने लप्पी को एक पायल दी थी जो बहुत ही ज़्यादा पतली थी, इसके अलावा बिछिया भी दिए हुए थे और इसके अलावा एक सूट दिया था। ये 2-3 चीज़ें जो है डिट्टो रानी ने लप्पी को दी थी। अब लप्पू ने ऐसा क्यों बोला? लप्पू ने शायद इसलिए ऐसा बोला क्योंकि वो पायल काफ़ी पतली थी और लप्पू को लगा कि इस बार डिट्टो रानी ने जो गिफ्ट दिया है वो काफ़ी हल्का है। और बदला वाली बात लप्पू ने इसलिए की है, या तो इसलिए क्योंकि डिट्टो रानी को बहुत ज़्यादा परेशान किया था लप्पू ने और उसके थ्रू जो है काफ़ी व्यूज़ गेन किए थे अपने चैनल पर, या तो उसकी वजह से बोला है या फिर इस वजह से बोला है क्योंकि लप्पू ने भी एक बार डिट्टो रानी को पायल दी थी गिफ्ट में। अब वो कैसी थी, भारी थी, पतली थी, मैंने इतने गौर से नहीं देखा है, बट हाँ इन्होंने पायल दी थी। जब ये बोल भी रहे थे ना उस वाले व्लॉग में कि हम पहना देते हैं, हम अपने हाथ से पहना दे क्या, तो लप्पी वहाँ पर लुक देती है लप्पू को और फिर वहाँ से व्लॉग कट हो जाता है। तो वैसा कुछ हुआ है, शायद वो सेम टू सेम मतलब उसी वेट की पायल लप्पू को दी गई है, या तो फिर बदला जो भी ये कि इनके साथ जो व्लॉग्स में हरकतें की हैं इसलिए लप्पी को जानबूझकर वो पतली पायल देकर गई है, ऐसा लप्पू कहना चाहते थे। और ये सब हो जाने के बाद लप्पू का इतना मन उदास हो जाता है कि डिट्टो रानी से ये उम्मीद नहीं थी कि बीच में लप्पू जो है व्लॉग छोड़कर जाने भी लगता है, उठकर जाने लगता है। लप्पी बोलती है जा रहे हो क्या, आप जा रहे हो क्या, तो फिर वो बोलता है हाँ, लेकिन फिर वहाँ पर पसर्रा मार ही लेता है वो आखिरकार। लेकिन उसको दुख बहुत हुआ, ऐसा लगा जैसे कि डिट्टो रानी की गिफ्ट को देखकर बहुत ज़्यादा उसको ठेस पहुंची है। हालांकि उसने जो ये बोला ये कैमरे पर कैप्चर हो गया और इसको कवर करने के लिए जो है लप्पू बोलते हैं कि खैर इससे ज़्यादा खर्चा तो उसका आने जाने में हो गया होगा, इससे ज़्यादा खर्चा तो उसका मतलब वही जो टिकट्स वगैरह कराए हैं, क्योंकि साथ में वो भी थे, साथ में उनके एडिटर्स भी थे, तो इसको वो ऐसे करके कवर करता है। उसके आगे कुछ गिफ्ट्स खुले हैं जिसमें जो सिंगर महोदय हैं उनका गिफ्ट है, जिसमें उन्होंने गोल्ड की चेन दी है लप्पी को अच्छी खासी। वो अगर रियल गोल्ड है वो तो पक्का वो बहुत महंगी होगी। और क्योंकि लप्पी ने 2 सॉन्ग उनके साथ बैक टू बैक किए हैं, एक सॉन्ग पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं जो कि राखी वाला है और दूसरे पर भी 4-5 लाख व्यूज़ हैं, तो इनकी वजह से थोड़ा सा बूस्ट पकड़ा है। क्योंकि लास्ट के अगर आप उनके गाने देखो तो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं वो गाने, और ये जो 2 गाने थे ये ठीक ठाक परफॉर्म कर गए हैं लप्पू लप्पी की वजह से। तो उन्होंने खुश होकर लप्पी को भी चेन दी है, और जो सिंगर थी उनको भी तो दी गई थी ना, वो आई हुई थी जब पटना, तो उनको भी कुछ ऐसा गिफ्ट मिला था, मैंने जिक्र भी किया था। तो इतनी चीज़ें जो है इन्होंने शो करी हैं। और हाँ, एक गिफ्ट हम काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं जो कि है खनोज डे का गिफ्ट, जिसमें इनको बहुत मोटी मोटी पायलें, जो हमारे यहाँ मतलब बहन बेटी की जब शादी होती है ना तो बहुत भारी वाली पायलें चढ़ाई जाती हैं जो बहुत ज़्यादा छम 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 भी करती हैं। वो जो पायलें होती हैं उसमें घुंघरू बहुत ज़्यादा डाले जाते हैं ताकि नई नवीली दुल्हन जब वो पहन के घूमे तो छम 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 करे पूरे घर में, तो वो दी जाती है। तो वैसे ही उन्होंने दी है, काफ़ी हैवी है, उसके साथ बिछिया भी दी हुई है, तो काफ़ी महंगा गिफ्ट दिया है। और लप्पी बहुत खुश है इस गिफ्ट को पाकर, और चेन को पाकर तो कुछ ज़्यादा ही खुश है। वो जो सिंगर महोदय ने जो चेन दी है उसको पाकर काफ़ी खुश है। तो भाई खनोज डे का तो बनता ही है। अब खनोज डे के लिए नहीं बोला लप्पू ने कि खनोज डे ने भी बिल्कुल बदला निकाल लिया है, बिल्कुल उतना ही महंगा गिफ्ट दिया है जितना महंगा हम देकर आए थे। क्योंकि अगर आपको याद हो कि लप्पू जब इनके यहाँ फंक्शन में गए थे तो ये जो है चांदी की कटोरी और चम्मच बेटी को देकर आए थे और उनकी वाइफ को भी ये डायमंड रिंग देकर आए थे, तो इसलिए बदले में खनोज डे भी उतना ही इनको पे करके गए हैं, मतलब चीज़ें देकर गए हैं। और ये होता भी है यार, जब शादी वादी होती किसी की तो किताबें नहीं खुलने लगती हैं, डायरी नहीं खुलने लगती हैं कि किसने क्या दिया था, उस हिसाब से हमें देना है उसको, आज के हिसाब से हमें इनको देना है। तो वो करके चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद आता है दृष्टि मायूस का गिफ्ट, जो कि लप्पी खोल रही होती है, लेकिन लप्पू रोक देता है कि नेक्स्ट व्लॉग में खोलेंगे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में सी स्किन केयर का एडवर्टीजमेंट करना था, तो कुछ तो चीज़ें रखनी पड़ेंगी ना वहाँ के लिए, तब तो लोग क्लिक करके वो वीडियो देखेंगे, वो ब्लॉग देखेंगे और प्रमोशन वाले वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो इस तरीके से उस गिफ्ट को रोका जाता है और वो गिफ्ट अगले व्लॉग में खोला जाता है। तो यहाँ जो है कृष्टि मायूस ने लप्पी को दिया था चांदी का हार, चांदी का हार, चांदी का हार, जिसको लप्पी 9 लखा हार बोल रही थी। और ये जो चांदी का हार है ये काफ़ी अच्छी डिज़ाइन वगैरह में था, और वैसे भी पसंद अच्छी है हमारी दृष्टि मायूस जी की, जो चीज़ है सो है, उनकी पसंद अच्छी है, वो कपड़े अच्छे चूज़ करती हैं। तभी जो है लप्पी उनके घर गई हुई थी तो वही कपड़े पहन पहन कर पी पी कर रही थी। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की थी कि वही कपड़े लप्पी पहन ले रही थी और वही कपड़े जो है दृष्टि मायूस पहन ले रही थी। यार इन लोगों को घिन विन नहीं आती है, पसीना वसीना नहीं होता है क्या इनके कपड़ों में है? तो ये ऐसे करके बदल बदल के भी दोनों ने पहने थे। तो कपड़ों की जो चॉइस है वो दृष्टि मायूस की अच्छी है। इवन वो अगर अपना मेकअप करती हैं तो वो भी अच्छा देख दाख कर अच्छा करती हैं। और जब लप्पी को भी उन्होंने घर के फंक्शन के लिए तैयार किया था तो अच्छा किया था, मतलब जैसा होना चाहिए फंक्शन के हिसाब से, ओकेशन के हिसाब से वैसा अच्छा किया था। तो मुझे वो पसंद आती हैं इन सब चीज़ों में, इन मामलों में, बाकी और चीज़ों में नहीं। हाँ, तो दृष्टि मायूस का जो गिफ्ट है वो लप्पी को काफ़ी पसंद आया है और लप्पू को भी काफ़ी उसकी पुलंदे बांध रहे थे। और फिर लप्पू बोलते हैं कि अब तुम भी बदला चुकाने के लिए तैयार रहना। लप्पी से बोलते हैं कि तुम भी बदला चुकाने के लिए तैयार रहना। तो भाई अभी तो उन्हीं ने बदला चुकाया आपका, मुझे लगता है, क्योंकि आपने उनको डायमंड रिंग उनको भी दी थी,
वहीं दे दी थी, है ना, क्योंकि आपको रिश्ते सुधारने थे, आपने उनकी बेइज्जती मारी थी वाईटी के ऊपर बहुत ज़्यादा। उसके बाद आप लोगों ने पैचअप किया था, तो पैचअप का और वो सब जो आपने किया था उसका खामियाजा जो आपने किया था, उसका हर्जाना जो है आपने दिया था दृष्टि मायूस को, तो अभी वो जो आपने दिया था वो अभी वो लौटा कर गई हैं। अब जो होगा नया होगा शायद, है ना, ऐसे ही कुछ होता है। खैर चलो ये सब चीज़ें बाकी आप ही जानो, लेकिन भाई लप्पू, बड़ा कष्ट हुआ लप्पू को देखकर हमें कि वो उन्होंने उम्मीदें बहुत लगाई थी, स्पेशली डिट्टो रानी से, जो उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी हैं लप्पू के, है ना। लप्पू ने तो देखो अवार्ड ववार्ड दिलवाया है और सब कुछ करवाया है, उसके बाद भी ये हाल है ना। और हाँ, एक चीज़ जो हमसे मिस हो रही है, जो हमने स्टार्टिंग में बोली थी कि लप्पी ने जो है भगवान शंकर जी को वॉश बेसिन में धुल डाला है। जी हाँ, एक क्लिप आया है जो कि FB पर है, बहुत सारे उसमें व्यूज़ हैं। तो उसमें क्या हुआ है कि जो लप्पी हैं वो मंदिर के पास वाले वॉश बेसिन में जो प्लेट्स हैं वो धो रही हैं, भगवान के जो भी बर्तन हैं वो धो रही हैं, और वहाँ पर वॉश बेसिन में उन्होंने शंकर जी को भी रख रखा है और उसमें वो उनको साफ वाफ करती नज़र आ रही हैं। काफ़ी लोगों ने इनको ट्रोल किया है और अब ट्रोल करते करते लोग थक चुके हैं, लेकिन इनको सुधरना नहीं है। जब कोई कुछ बोल देता है तो ये महावीर, जय हनुमान करते आ जाते हैं, और जब भगवान के साथ ये सब करते हैं तब पता नहीं लप्पू कहाँ सो जाते हैं, तब इनका जो हिंदुत्व है वो कहाँ चला जाता है, तब इनका जो सनातन धर्म है, सनातनी जो ये अपने आप को कहते हैं, तब ये टनाटनी बन जाते हैं, वैसे ये सनातनी बन जाते हैं। तो जब भगवान के साथ ये सब किया जा रहा है तो आप कहाँ होते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वो जो वॉश बेसिन है वो मतलब ऐसा है कि वहाँ पर केवल भगवान की ही चीज़ें होती हैं, भगवान का ही काम किया जाता है। अगर ऐसा है तो भी भगवान को वहाँ पर वॉश नहीं करना चाहिए, वहाँ पर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि वो पानी पूरा नाली में जाता है, पूरा का पूरा नाली में जाता है। और हमारे यहाँ तो भाई ऐसा होता है, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि जब तक ताज़ा पानी ना निकाले ना वो लोग तुरंत के तुरंत मतलब उससे जेट से या जो भी आप कहते हो उसको समर सेविल से, तो जब तक कि वो ताज़ा पानी ना निकाल लें बोरिंग से, तब तक वो जो है भगवान को नहलाते नहीं है। जो रात का पानी होता है या रखा होता है, अच्छे साफ बर्तनों में भी रखा होता है, तो भी उसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों की आदत ऐसी होती है कि हम ताज़ा पानी निकालेंगे और उसी से हम भगवान को नहलाएंगे, उसी से उनको नहलाकर और फिर जो जल होता है वो पेड़ पौधों में और इसमें गमले वगैरह में डाल दिया जाता है, तुलसी माता में लोग डाल देते हैं। तो ये चीज़ें लोग करते हैं। और यहाँ पर तो भाई ये हो रहा है कि वॉश बेसिन में सीधे भगवान को सीधे मतलब शावर में खड़ा कर दो, पानी जो है वो पूरा नालियों में जाए, पूरा नालियों में बिखर जाए। तो ये नहीं सुधरने वाले हैं, इनकी ऐसी आदत है। आप पहले भी देख चुके हो, इनको कई बार देख चुके हो, इनको कई बार बताया गया है। एक तो हर तीज त्योहार पर इनके यहाँ नॉनवेज बन जाता है, या फिर ये जो है भगवान की पूजा करते हैं सोशल मीडिया के लिए, और उसमें भी भगवान के सिर में चम्मचे बजाते हैं, कभी ब्रश घिस रहे होते हैं भगवान के मुंह में और सब जगह। तो ये इनका हमेशा का पैटर्न है, ये नहीं सुधरने वाले हैं। हम केवल हाईलाइट कर सकते हैं अब मुद्दे को, मतलब अब तो ऐसा लगने लगा है कि बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। कहावत है ना, भैंस के आगे बीन बजाना, वही चीज़ें अब रह गई हैं यहाँ पर। खैर, लेकिन सामने आया था तो बात करनी बनती थी, तो मैंने उसको इंक्लूड किया है। अब आ जाते हैं एडिटर महोदय पर। एडिटर जो कि 60,000 रुपये बार बार बता रहा है कि मेरे जो है नुकसान हो गया है, मुझे नहीं दिए जा रहे हैं। तो बहुत सारे नाम निकल कर इसमें आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नाम लप्पू का आ रहा है। अभी देखो, डिट्टो रानी का नाम आया था, उसका भी क्लियर हो गया है कि वो तो यूपी से हैं, तो उनका मुश्किल है इस वाले मैटर में होना, कि मतलब उन्होंने दबाए हैं पैसे, ऐसा मुश्किल है। और दीमक का नाम तो वैसे ही हट जाता है लिस्ट से, क्योंकि दीमक नहीं कर सकता ये सब, क्योंकि दीमक की स्थिति इतनी भी बहुत अच्छी नहीं है कि वो ऑफिस बनवाएगा या फिर एडिटर रखेगा और ये सब करेगा। वो खुद करता है, तो वो एडिटर मुश्किल ही रखेगा। रही बात शादी की, तो शादी में भी इतना मतलब नहीं करेंगे ये लोग। अब आ जाती है, एक और नाम आ रहा है निकल के, काजल मिथुन। अब देखो, काजल मिथुन का हम मान भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी शादी अभी अभी की है और उनके यहाँ भी काम रहा होगा ये एडिटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ों का। लेकिन एडिटर ने 2-3 बातें और साथ में चिपकाई हैं, ये कि 19 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं, कार ली गई है, चीज़ें हो रही हैं उनके घर में, ऑफिस बन रहा है। ये सब चीज़ें जो बोली हैं वो मुझे नहीं लगता कि काजल मिथुन के घर हुई हैं। ये सारी चीज़ें जो भी जा रही हैं ना, वो लप्पू एंड फैमिली की तरफ ही जा रही हैं। बार बार घूम फिर कर वो लप्पू एंड फैमिली की तरफ ही इशारा कर रही हैं। लेकिन लप्पू की दीदी जी का आज एक वीडियो आया है, जहां उन्होंने बोला है कि ये सारी चीज़ों के बारे में उनको मालूम है कि ये कौन है, इसके पीछे क्या है। लेकिन उन्होंने लीपापोती भी किया। उन्होंने कहा है कि कोई किसी के पैसे नहीं दबाता है, और जो भी चीज़ें हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर हो जाएगा, आप लोग देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी के पैसे नहीं खाएगा, और 60,000 उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। रही बात हमारी फैमिली की, तो हमारी फैमिली का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो भी बोल रहा है हमारी फैमिली को नहीं बोल रहा है। हमारी फैमिली में तो जितने भी एडिटर्स हैं उनको एडवांस पेमेंट दी जाती है, पहले से पेमेंट की जाती है, एडवांस पेमेंट उनका चलता है। ऐसे करके नहीं होता है कहीं पर भी, हमारे घर में तो ऐसा नहीं हुआ है। तो जो भी है आपको पता चल जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और काफ़ी सफाइयाँ भी दी हैं कि दिल्ली में पाया गया था, 14 तारीख को दिल्ली में था, तो 14 तारीख तक तो दिल्ली पहुँचे भी नहीं थे लप्पू लप्पी, ऐसा कहना है दीदी जी का। तो दीदी जी के अकॉर्डिंग उनकी फैमिली का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो भी है, जैसा भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मतलब कि कोई इनसे रिलेटेड ही ब्लॉगर है वो, जो भी है। हालांकि इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि वो ब्लॉगर नहीं है, जिससे ये पैसे का मामला चल रहा है, वो ब्लॉगर नहीं है,
वो ब्लॉगर नहीं है तो फिर कौन है? वो क्रिएटर है। वो ब्लॉगर नहीं है तो कौन है? कहीं वो सिंगर महोदय तो नहीं है? मतलब अब तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है भाई यहाँ पर कि किसी सिंगर के साथ लगवा दिया था लप्पू ने या किसी ने या जो भी, ऐसा कुछ है क्या? मतलब बड़ा अब कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि इनका कहना था दीदी जी का ब्लॉगर नहीं है। तो अब आप लोग सोचो सोचो दिमाग के मतलब जो घोड़े हैं उनको दौड़ाओ, क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों ने कमेंट किया था कि यहाँ भमित भी हो सकता है, लेकिन भमित का कैंसिल आउट हो गया क्योंकि वो प्रयागराज से है। फिर इसके बाद दूसरे जो आए, काजल मिथुन का नाम आया बीच में, वो भाई उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है और उनके घर में स्टूडियो भी नहीं बना है। अब लप्पू का नाम अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा है, लेकिन दीदी जी बोलकर जा रही हैं कि वो ब्लॉगर नहीं है। तो अब आप लोग बताओ कि कौन हो सकता है? आप लोग भी दौड़ाओ अपने दिमाग के घोड़े और मैं भी दौड़ाती हूँ, और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।